दोस्तों, मैं विमल सैनी वंश मेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्यूब हाउसिंग। ट्यूब हाउसिंग क्या होती है दोस्तों? ट्यूब हाउसिंग क्या होती है? मेटेलिक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, आपकी ऐसे ट्यूब तो रखा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये क्या है ये आपका एनोड है और ये आपका क्या है, कैथोड है। इसको हमने क्या करा, ग्लास एनवलप द्वारा इंक्लोज किया जा रहा है। अब जो आपकी ग्लास एनवलप है ना, उसको भी हम क्या करते हैं, ऐसे मेटेलिक स्ट्रक्चर द्वारा क्या होता है, इंक्लोज कर दिया जाता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, ट्यूब हाउसिंग बोला जाता है। अब ये जो ट्यूब हाउसिंग होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों? लेड की बनी हुई होती है। ट्यूब हाउसिंग के एक स्थान पर क्या होता है, लेड की कोटिंग नहीं करते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, एडजस्ट स्पॉट्स बोला जाता है। जहाँ से क्या होती है, जो आपकी यूजफुल रेडिएशन होती है ना, वो बाहर निकलती है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि जो आपके कैथोड है वहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और कार्ड से टकराएंगे, जिससे क्या होगा, एस रेज का निर्माण होता है। जो एस रेज है वो क्या होती है, आर डायरेक्शन में उत्पन्न होती है, परंतु जो यूजफुल जो रेडिएशन होती है ना, वो केवल एग्जिट पोर्ट से ही बाहर निकलती है। वही रेडिएशन इमेजिंग के लिए यूजफुल होती है। अन्य जो रेडिएशन है ना, जो अन्य डायरेक्शन की तरह है, वो क्या होती है, अननेसेसरी रेडिएशन होती है, उनका इमेजिंग के अंदर कोई भी योगदान नहीं है। अब दोस्तों, जो अननेसेसरी रेडिएशन है ना, वो क्या होता है, आपके ट्यूब हाउसिंग द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यदि मान लो कि यहाँ पर ट्यूब हाउसिंग नहीं है, तो आपकी जो अननेसेसरी जो रेडिएशन है ना, वो क्या होगी, जो आप ग्लास एनवलप है उससे बाहर निकलेगी, जिससे क्या होगा, एक तो पेशेंट डोज बढ़ेगी, दूसरी आपकी जो रेडिएशन वर्कर है, जो रेडियोथेरापी है, उसकी भी डोज इंक्रीज होगी। इसके अलावा जो इमेज क्वालिटी है वो भी खराब होगी एंड फिल्म पर क्या होगा, फॉग फॉर्मेशन निर्माण होगा। फॉग का मतलब यहाँ पर होता है कि अनडेवलपमेंट, इसका निर्माण होगा, फॉग का निर्माण होगा। फॉग का मतलब होता है कि अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड का डेवलपमेंट क्या कहलाता है, फॉग फॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ पर फॉग का निर्माण होता है। अरे इस चीज़ तो के लिए अपन क्या करते हैं, जो आपके ग्लास एनवलप है ना, उससे चारों ओर क्या करता है, ट्यूब हाउसिंग को बनाया जाता है। तो अपन देते हैं दोस्तों अब देखते हैं, ट्यूब हाउसिंग है मेटेलिक स्ट्रक्चर इन विच द एस ट्यूब इज प्लेस एंड मेड अप ऑफ लेड। जो है क्या ट्यूब हाउसिंग क्या होती है, मेटेलिक स्ट्रक्चर से होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं, एस ट्यूब तो रखा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि एस ट्यूब है, ये आपकी ट्यूब हाउसिंग है, ट्यूब हाउसिंग जा रहा है, एस ट्यूब तो रखा जा रहा है। अब ये जो एंड इज मेड अप ऑफ लेड, ये क्या होती है, लेड की बनी हुई होती है, लेकिन एक स्थान पर लेड का यूज नहीं किया जाता है, जिसे अपन एग्जिट पोर्ट बोलते हैं, जहाँ से यूजफुल रेडिएशन बाहर निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, एस रेज आर प्रोड्यूस आर डायरेक्शन। जो आपकी एस रेज है वो सभी डायरेक्शन में उत्पन्न होती है, लेकिन जो आपकी यूजफुल रेडिएशन है ना, वो आपके ओनली एग्जिट पोर्ट से निकलेगी ना, वही इमेजिंग के लिए यूजफुल होगी। अन्यथा जो आर डायरेक्शन में, जो अन्य डायरेक्शन में जो ऐसे उत्पन्न हो रही है ना, उसका इमेजिंग में कोई योगदान नहीं है। वो यहाँ पर ओनली ऑन पेशेंट की एंड जो रेडिएशन वर्कर है ना, उसके डोज तो बढ़ाएगी, इसके अलावा आपकी जो इमेज क्वालिटी है उसको खराब करेगी और फिल्म पर क्या करेगी, फॉग का निर्माण करेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, आपका शिल्ड शुड परफॉर्म फॉर फंक्शन। आपका जो शिल्डिंग है ना, वो यहाँ पर 4% कर रही है। अपना बात करें तो जो ट्यूब हाउसिंग है ना, यहाँ पर 4% करती है। सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल प्रोटेक्शन, सेकंड फंक्शन है इसका रेडिएशन प्रोटेक्शन, थर्ड फंक्शन है इसका इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, फोर्थ फंक्शन है इसका दोस्तों थर्मल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज द एस रे ट्यूब एंड ट्यूब हाउसिंग आर कनेक्ट टू इलेक्ट्रिक केबल देन इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, जो आपकी एस रे ट्यूब एंड जो ट्यूब हाउसिंग है ना, वो आपस में क्या होती है, इलेक्ट्रिक केबल के द्वारा कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर डिस्चार्ज हो सकता है, जिससे पेशेंट को शॉक लग सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, जो आपके ग्लास एनवलप जो आपकी ट्यूब हाउसिंग है उसके बेस पे अपन क्या करते हैं, थिक मिल्नर ऑयल यहाँ पे भर दिया जाता है। ट्यूब हाउसिंग एंड जो आपका ग्लास एनवलप है ना, उनके बीच में पंजे होते हैं, थिक मिल्नर ऑयल भर दिया जाता है। जो यहाँ पर जो ऑयल है ना, वो यहाँ पर क्या आता है, 3% रहता है। ये तो यहाँ पर इंसुलेटर का कार्य करता है, सेकंड पर्सन ये करता है कूलिंग सिस्टम, थर्ड पर्सन है हीट कंडक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर 3% कर रहे हैं, एक यहाँ पर इंसुलेटर का कार्य करती है, दूसरे यहाँ पर कूलिंग सिस्टम का, तीसरा कार्य यहाँ पर हीट कंडक्टर का कार्य करती है। अब आपके यहाँ पर जो रेडिएशन है ना,
जो भी आपके यदि अपन रोटरी एनोड यूज में ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होती है, रेडिएशन के द्वारा जो हीट है ना वो आपके ग्लास एनवलप के पास आ जाती है, और कन्वेक्शन के द्वारा जो ऑयल है ना उनके माध्यम से कन्वर्सन द्वारा जो हीट है ना वो आपके ट्यूब हाउसिंग को ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसे और ट्यूब हाउसिंग के जो हीट है ना वो आपके इन्वायरमेंट में बाहर निकाल दी जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी ट्यूब हाउसिंग की वीडियो। आई होप आप तो वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।